क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक तरफ देश की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हो और दूसरी तरफ जुर्म की दुनिया का सबसे खौफनाक दिमाग, तो बीच में फंसने वाले इंसान का क्या हाल होता है? आज अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए। अगर आप अकेले हैं तो दरवाजा लॉक कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बॉलीवुड के उस अंधेरे सच से मिलाने जा रहा हूं जिसके बारे में सोचकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के भी पैरों तले जमीन निकल चुकी है। यह खबर कोई आम खबर नहीं है। यह शुरुआत है एक महातबाही की। एक तरफ है सलमान खान, जो अपनी नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान के जरिए हिंदुस्तान के दुश्मनों को पर्दे पर धूल चटाने की तैयारी कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारी आर्मी ने गलवान घाटी में दुश्मनों की गर्दन मरोड़ दी थी। लेकिन कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट है। सलमान खान पर्दे पर दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई यह नाम नहीं, यह आज के वक्त का सबसे बड़ा खौफ है। तिहाड़ जेल की उन काली दीवारों के पीछे से एक ऐसा ऐलान आया है, एक ऐसी खुली धमकी आई है जिसने मुंबई पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग की नींदें उड़ा दी हैं। खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान की मूवी बैटल ऑफ गलवान से एक ऐसी पर्सनल दुश्मनी हो गई है जो अब सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक वॉर जोन बन चुकी है। ऐसा क्या है इस मूवी में जो लॉरेंस बिश्नोई का ईगो हर्ट कर गया? क्यों लॉरेंस ने कसम खाई है कि बैटल ऑफ गलवान का प्रीमियर सलमान की जिंदगी का आखिरी दिन होगा? अगर आपको लगता है कि आप सब जानते हैं तो रुकिए, क्योंकि जो राज मैं आज खोलने वाला हूं वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपका दिमाग खून जाएगा कि क्या अंडरवर्ल्ड और सिनेमा का कनेक्शन इतना गहरा और इतना जानलेवा हो सकता है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में आपके सामने वो तस्वीर आने वाली है जो शायद कल सुबह की नेशनल हेडलाइन बनने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उस बारूद को जिसमें अब आग लग चुकी है। सलमान खान नाम ही काफी है। फैंस के लिए वह भाईजान है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के लिए वह सिर्फ एक शिकार है। पिछले कुछ महीनों से जो हाइड एंड सीक का गेम चल रहा था, अब वो खत्म हो चुका है। अब बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है सलमान का नया प्रोजेक्ट बैटल ऑफ गलवान। सोचिए जरा, स्क्रीन पर सलमान खान एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के रोल में है। वो डायलॉग बोल रहे हैं देशभक्ति के। वो दुश्मन देश के सोल्जर्स को मार रहे हैं। पब्लिक तालियां बजा रही है। थिएटर्स में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। लेकिन वहीं जेल की सलाखों के पीछे बैठा लॉरेंस बिश्नोई इस चीज को कैसे देख रहा है? हमारे गुप्त सूत्रों सीक्रेट सोर्सेस ने बताया है कि लॉरेंस की साइकोलॉजी यह कहती है, जो इंसान असलियत में गुनहगार है, जिसने बेजुबान का शिकार किया, वो पर्दे पर देश का रक्षक कैसे बन सकता है? यह सिर्फ एक मूवी रिलीज नहीं है दोस्तों। लॉरेंस बिश्नोई को लगता है कि सलमान खान इस मूवी के जरिए अपनी इमेज क्लीन कर रहे हैं। उसे लगता है कि सलमान देशभक्ति का कार्ड खेलकर पूरे हिंदुस्तान को अपने साइड कर लेंगे और लॉरेंस विलेन बनकर रह जाएगा। और यही बात एक गैंगस्टर के ईगो को सूट नहीं करती। इसलिए इस बार धमकी सीधी है। इस बार कोई क्रिप्टिक पोस्ट नहीं, कोई ईमेल नहीं। इस बार हवा में एक सन्नाटा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉरेंस ने अपने शूटर्स को साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। टारगेट अब सिर्फ सलमान नहीं है। टारगेट वो मैसेज है जो सलमान देना चाहते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस दहशत को? सेट पर शूटिंग चल रही है। हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान की नजर दरवाजे पर है। हर किसी को डर है कि कहीं से कोई गोली चलेगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। सलमान खान के क्लोज सोर्सेज बताते हैं कि भाईजान ऊपर से शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी जानते हैं कि यह दुश्मन पुराने दुश्मनों जैसा नहीं है। यह दुश्मन ना तो पैसे मांग रहा है, ना ही समझौता चाहता है। यह सिर्फ खून चाहता है। लेकिन कहानी में अभी एक ऐसा टर्न आने वाला है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब यहां पर मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछना चाहता हूं, और मुझे आपका जवाब अभी चाहिए, क्योंकि यह सवाल आपकी सोच को परखने वाला है। एक तरफ है देश का कानून, पुलिस और सिस्टम। दूसरी तरफ है गैंगस्टर का अपना कानून, उसका अपना इंसाफ। आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सलमान खान को बैटल ऑफ गलवान रिलीज करनी चाहिए,
और लॉरेंस के डर के आगे झुकना नहीं चाहिए, या क्या आपको लगता है कि जान है तो जहान है? सलमान को यह प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन अभी खुला है। लिखिए रिलीज द मूवी अगर आप सलमान की हिम्मत के साथ हैं, या लिखिए सेफ्टी फर्स्ट अगर आपको लगता है कि खतरा हद से ज्यादा है। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि आज मुझे देखना है कि मेरी ऑडियंस, मेरे देश के लोग डर को चुनते हैं या हिम्मत को। वीडियो को पॉज कीजिए और अभी अपना कमेंट लिखिए। लिख दिया? चलिए अब बढ़ते हैं स्क्रिप्ट के उस हिस्से की तरफ जहां असली खेल शुरू होता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो शायद न्यूज चैनल्स पर आपको देखने को ना मिले, क्योंकि यह खबर अंडरवर्ल्ड की गहराइयों से निकल कर आई है। क्यों लॉरेंस बिश्नोई बैटल ऑफ गलवान के पीछे इतना हाथ धोकर पड़ गया है? क्या सिर्फ ब्लैक बग वाला मामला है, या दाल में कुछ और काला है? एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि इस मूवी में दिखाया गया विलेन का नेटवर्क कहीं ना कहीं आज के रियल गैंगस्टर्स के मॉडस ऑपरेंडी से मैच करता है। अफवाह है कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे देश के गद्दार बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियार लाते हैं और देश को खोखला करते हैं। क्या लॉरेंस को डर है कि यह मूवी रिलीज होने के बाद पब्लिक का गुस्सा गैंगस्टर्स के खिलाफ एक आंधी बन जाएगा? क्या उसे डर है कि सलमान खान इस मूवी के जरिए लॉरेंस के पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज करने वाले हैं? अगर ऐसा है तो ये लड़ाई अब पर्सनल नहीं रही। ये लड़ाई बन चुकी है देशभक्ति वर्सेस देश विरोधी ताकतों की। आप सोचिए, जिस दिन ट्रेलर रिलीज हुआ उस दिन सोशल मीडिया पर क्या बवाल मचा था। आधा हिंदुस्तान खुश था, लेकिन कुछ लोग, कुछ स्पेसिफिक अकाउंट से सलमान को गालियां पड़ रही थीं। यह कौन लोग थे? क्या यह लॉरेंस की डिजिटल आर्मी थी? सलमान खान अभी Y+ सिक्योरिटी के घेरे में है। उनके घर के बाहर स्नाइपर ड्रोन्स घूम रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिक्योरिटी लॉरेंस के शार्प शूटर्स को रोक पाएगी? याद कीजिए सिद्धू मूसेवाला का केस। सिक्योरिटी वहां भी थी, लेकिन जब शिकारी शिकार करने निकलता है तो वह हर रास्ता ढूंढ निकालता है। और यही डर, यही खौफ आज बॉलीवुड के हर प्रोड्यूसर के दिल में बैठ गया है। कोई भी सलमान के साथ काम करने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन सलमान ने कहा, मैं करूंगा चाहे जो हो जाए। इस जिद को आप क्या कहेंगे? वकूफी या एक सुपरस्टार का गुरूर? अब सिनेरियो इमेजिन कीजिए। मूवी की रिलीज डेट करीब आ रही है। मुंबई पुलिस ने थिएटर्स के बाहर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। थिएटर के बाहर फैंस की लाइन लगी है, ढोल बज रहे हैं। लेकिन उसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो मूवी देखने नहीं आए। उनके हाथ जेब में हैं। उनकी आंखें सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं। लॉरेंस ने कहा था, समय आने पर ऐसा जवाब देंगे कि सलमान की आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्या वो समय बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट है? खबरें आ रही हैं कि लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से अपना मास्टर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। कोड वर्ड्स में मैसेजेस भेजे जा चुके हैं। शूटर्स अपनी पोजीशंस ले चुके हैं। बॉलीवुड के इतिहास में आज तक ऐसा सस्पेंस नहीं देखा गया। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों, यह हकीकत है। और हकीकत यह है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म। आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना? मेरा भी वही हाल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो कुचली घास जाती है, और यहां घास हम और आप, आम जनता है। अगर थिएटर में कुछ हुआ, अगर प्रीमियर पर कोई हादसा हुआ, तो जिम्मेदार कौन होगा? सलमान की जिद या सिस्टम की नाकामी? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जहां लॉरेंस के पास बंदूकें हैं, वहां सलमान के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी भी बुलेट प्रूफ जैकेट से बड़ी है, और वो है उनके फैंस का प्यार और उनका नसीब। सलमान खान ने आज तक हर मुश्किल को हराया है। जेल गए, वापस आए, करियर खत्म होने वाला था, वापस सुल्तान बनकर उठे। लोग कहते हैं कि सलमान के सर पर किसी डिवाइन पावर का हाथ है। इंडस्ट्री के इनसाइडर्स कह रहे हैं कि सलमान ने अपनी सिक्योरिटी को अब मुसाद लेवल पर अपग्रेड कर दिया है। अब उनके आसपास जो गार्ड्स हैं वो आम बॉडीगार्ड्स नहीं हैं, वो हाईली ट्रेंड कमांडोज हैं जो सांस लेने से पहले भी स्कैन करते हैं। सलमान चुप है, वो मीडिया में आकर चीख नहीं रहे, और यही चुप्पी लॉरेंस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि शांत समुंदर ही सबसे बड़ा तूफान लाता है। सलमान खान शब्दों से नहीं, अपने काम से जवाब देना चाहते हैं।
वह चाहते हैं कि जब बैटल ऑफ गलवान थिएटर में लगे तो हॉल की तालियों की गड़गड़ाहट में लॉरेंस की धमकी की आवाज दब जाए। यह लड़ाई अब गोली वर्सेस गट्स की है। यह लड़ाई अब फियर वर्सेस फेम की है। दोस्तों, यह मामला इतना सेंसिटिव है कि हर घंटे नई अपडेट्स आ रही हैं। मेरी टीम इस वक्त लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच और तिहाड़ जेल के सोर्सेस पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई खबर आएगी, जैसे ही लॉरेंस का अगला कदम पता चलेगा, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। लेकिन वो खबर आप तक तभी पहुंचेगी जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई का यह सिलसिला ना रुके, अगर आप चाहते हैं कि बॉलीवुड के सबसे बड़े वॉर की हर अपडेट आपको मिलती रहे, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, घंटी यानी बेल आइकॉन जरूर बजाना, ताकि जब मैं अगली वीडियो में वो लीक्ड ऑडियो सुनाऊं तो आप मिस ना करें। हां, आपने सही सुना। अगली वीडियो में मैं आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक वायरल ऑडियो क्लिप के बारे में बताने वाला हूं, जो दावा करती है कि उनका प्लान क्या है। वो वीडियो आपके होश उड़ा देगी। तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब बटन पर एक जोर का मुक्का मारिए प्यार से। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा। सलमान खान ने फिल्म में एक डायलॉग बोला है, हमारे लिए बॉर्डर सिर्फ एक लकीर नहीं, हमारी मां का आंचल है। देखना यह है कि क्या रियल लाइफ में भाईजान अपनी मां के आंचल को, अपनी इज्जत को और अपनी जान को बचा पाते हैं, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का वो काला साया उन्हें निगल जाएगा। अगला हफ्ता बॉलीवुड के इतिहास का सबसे भारी हफ्ता होने वाला है। नजरें जमाए रखिए, सांस रोक कर रखिए, क्योंकि द गेम हैज जस्ट बिगन। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार खुलासे के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।